आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में। इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव है कि इस वीडियो के अंत तक आप अर्थमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट को समझ जाएं और अलग अलग तरीके के डेटा सेट से अर्थमेटिक मीन निकालने में सक्षम हो। अर्थमेटिक मीन को हम सिंपली मीन बोलते हैं। जब भी हम कभी मीन की बात करेंगे, इसका मतलब हम अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। अगर हम ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक मीन की बात कर रहे होते हैं स्टैट्स के अंदर, तो उसको हम हमेशा अलग से स्पेसिफिकली ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन बोलते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज मीन? मीन एक तरीके का एवरेज होता है और आम बोलचाल की भाषा में जब हम एवरेज बोलते हैं तो असल में हम मीन की ही बात कर रहे होते हैं। मीन ऑफ ए सैंपल और पॉपुलेशन इज कंप्यूटेड बाय एडिंग ऑल ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सारी ऑब्जर्वेशंस के टोटल को हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से जब डिवाइड करते हैं तो हमें मीन मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए 5 लोगों का वेट अगर हम लें और वो 60 केजी, 70 केजी, 65 केजी, 75 केजी और 82 केजी निकलता है, 82 केजी निकलता है, तो उसका मीन क्या होगा? 60 प्लस 70 प्लस 65 प्लस 75 प्लस 82 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि लोग कितने थे? 5, तो मीन वेट विल बी 71 kgs। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। यहां पर एक्स जो है वो वेरिएबल्स हैं, तो टोटल वेरिएबल्स की जो भी मेजरमेंट है उसका टोटल डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू काउंट ऑफ द वेरिएबल्स। ये हमने पहले एग्जांपल में देख लिया है। मीन सैंपल मीन भी हो सकता है और पॉपुलेशन मीन भी हो सकता है। इसको निकालने के तरीके में कोई फर्क नहीं है, केवल अगर हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन का मीन निकाल लेते हैं, मतलब हर एक वेरिएबल है, हर एक वैल्यू जो कि उस पॉपुलेशन के अंदर है, उसको टोटल करके टोटल काउंट ऑफ द पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, तो वो पॉपुलेशन मीन कहलाता है। और अगर हम उस पॉपुलेशन के अंदर से कुछ सैंपल ले लेते हैं और उस सैंपल्स के टोटल को हम सैंपल के नंबर्स के साथ, काउंट ऑफ सैंपल्स के साथ डिवाइड करके जो मीन निकालेंगे वो सैंपल मीन होगा। तो सैंपल जो होता है वो पूरे की पूरी पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है, और अगर हमारी पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा होता है तो हमको पूरी पॉपुलेशन का वैल्यूज निकालने में दिक्कत आती है, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज और टाइम लग सकता है। तो हम सैंपलिंग का सहारा लेते हैं, और अगर सैंपलिंग ठीक तरीके से की जाए तो सैंपल मीन शुड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन मीन। जितनी अच्छी सैंपलिंग होगी, हमारा सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के उतना ही करीब होगा। अगर एक शहर की आबादी 10 लाख है और हमें उस शहर की एवरेज एज निकालनी हो, तो हम पूरे 10 लाख लोगों की एज पता लगाकर उसको 10 लाख से डिवाइड करने की बजाय रैंडम सैंपल लेकर के 1000 लोगों की एज लेकर जो है मीन निकाल सकते हैं। और ये भी अगर हमने सैंपलिंग ठीक की है तो हमें शहर की एवरेज एज का या मीन एज का सही अंदाजा देगा। प्रिंसिपली अगर हम देखें तो सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन, इसका फॉर्मूला सेम होता है, इसको निकालने का तरीका सेम होता है, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ द वैल्यूज। लेकिन स्टैट्स के अंदर ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि अगर हम जिस मीन की हम बात कर रहे हैं
वो पॉपुलेशन मीन है या सैंपल मीन है, उसको की पहचान करने के लिए हम इसको थोड़े अलग सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है। पॉपुलेशन मीन का सिंबल होता है ग्रीक लेटर म्यू, और काउंट, जब हम पॉपुलेशन का काउंट लिखते हैं तो हम उसको कैप्स एन से लिखेंगे, जिसको हिंदी में हम बड़ा एन बोलते हैं। और सैंपल मीन जो रिप्रेजेंट किया जाता है ये एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सैंपल की जो काउंट है वो हम स्मॉल कैप्स में एन से लिखते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छोटा एन। सैंपल मीन से हम पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, और सैंपल मीन हम कब यूज करते हैं, जब हमारे लिए इंटायर पॉपुलेशन के डाटा को कलेक्ट करना या कैलकुलेट करना पॉसिबल ना हो, हम उतने रिसोर्सेस और एनर्जी ना लगाना चाहें। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कैसे मीन को निकाला जाता है, और हम शुरू करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब है जब डाटा हमारे पास इंडिविजुअल आइटम्स के फॉर्म में होता है, जैसे कि एज अगर 5 स्टूडेंट्स की दी गई हो, 5, 4, 6, 8 और 7 साल, इसका जो हम मीन निकालेंगे वो मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। कैपिटल एन यूज किया है क्योंकि ये 5 ही स्टूडेंट्स है और हम पूरी पॉपुलेशन का निकाल रहे हैं। सिग्मा एक्स क्या है, सम ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज, एंड एन इज द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। मीन यहां पर रिप्रेजेंट करेगा म्यू से क्योंकि पूरी पॉपुलेशन का है, और हम क्या करेंगे, एज को टोटल करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। सो एज का टोटल 30 आ रहा है और काउंट इज 5, सो आवर म्यू और मीन फॉर दिस पॉपुलेशन इज 6। इंडिविजुअल डाटा सीरीज की जगह हमारे पास अगर डिस्क्रीट डाटा सीरीज हो तो हम मीन कैसे निकालेंगे। When data is divided in groups and each group represents a specific value, such data series is called discrete series। जहां पर हमें एक वैल्यू दी होती है और उस वैल्यू के कितने इंसिडेंट्स है या कितने लोग या कितने आइटम्स उस वैल्यू को कंफर्म करते हैं, उस वैल्यू के ऊपर है, ये हमें दिया होता है। तो यहां पर जो वैल्यू होती है वो x कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है, और जो उसके इंसिडेंट हैं, चाहे वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, कितनी बार वो इवेंट हुआ है ये हो, वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है, f कहलाता है। ये एग्जाम्पल एक डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल है, जहां पर हमें सैलरी दी हुई है कि हमारी सैलरी 1000, 1500 और 2000 है, और कितने एम्प्लॉइज की सैलरी 1000 है, 5 एम्प्लॉइज की। कितने सैलरीज की एम्प्लॉइज की सैलरीज 1500 है, 6 की, और कितने एम्प्लॉइज की सैलरी 2000 है, 4 की। अब अगर हमें इसका मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। यहां पर f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और x क्या है, वेरिएबल है। तो वैल्यू जो भी उस वेरिएबल की है उसको उस वेव की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड करेंगे तो हमको अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। So in this given example,
we shall multiply salary, which is the variable here, with the number of employees in that salary band. तो number of employees क्या है? वो frequency है। 1000 की सैलरी 5 लोगों की थी, 1000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा fx क्या आ गया? 5000। 1500 सैलरी 6 लोगों की थी, 1500 को 6 से मल्टीप्लाई किया, हमारा fx आया 9000। 2000 सैलरी थी 4 लोगों की, हमने 2000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारा fx आया 8000। तो हमारा सिग्मा fx क्या हुआ? 5000 प्लस 9000 प्लस 8000। fx का टोटल कितना आया? 22000। n क्या है? काउंट ऑफ वेरिएबल्स या काउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितने एम्प्लॉइज हैं टोटल? 5, 6 और 4। इसको हम टोटल कर लेंगे। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो टोटल होता है वो n होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमारे पास है 15। तो मीन क्या होगा? 22000 डिवाइडेड बाई 15, 22,000 divided by 15, which is 1466.6. So average earning for this set of employees is 1466 rupees 60 paisa. This is the arithmetic. एक बार हम ये भी समझ लेते हैं कि ये fx या सिग्मा fx का फंडा कहां से आया। ये वही जो हमारा पुराना फॉर्मूला है, सम ऑफ द वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ द वेरिएबल्स। ये वही है, केवल हमने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐड करने की जगह यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया है। हमने बोला 1000 सैलरी कितने लोगों की है? 5 लोगों की है। तो हम या तो क्या करते? 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, या 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5 करने से भी हमें सेम वैल्यू मिल जाती है। इसी तरीके से 1500 अगर 6 लोगों की सैलरी है तो हम या तो 1500 को 6 बार ऐड करें या 1500 को 6 बार 6 से मल्टीप्लाई कर दें और 9000 की वैल्यू ही हमें मिलेगी। सेम इज ट्रू फॉर दिस 2000 फिगर। तो उसको 6 बार टोटल करने की बजाय हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि वो एक इजियर फंक्शन है। तो इस तरीके से डिस्क्रीट डाटा सीरीज का फॉर्मूला निकल कर आता है सिग्मा fx डिवाइडेड बाई सिग्मा f, या जो फ्रीक्वेंसीज है उसका टोटल, जो कि काउंट ऑफ वेरिएबल्स होता है। तो हम इसको ये भी बोलते हैं सिग्मा fx डिवाइडेड बाई n is the formula for calculating the arithmetic mean of discrete data series. कभी कभी हमें जो डेटा सेट दिया जाता है वो डिस्क्रीट डेटा सीरीज की जगह कंटिन्यूअस डेटा सीरीज में होता है। मतलब जो हमें वेरिएबल दिया जाता है वो एक फिक्स नहीं होता। जैसे पिछले वाले में देखा था हमने, सैलरी फिक्स थी, सब 1000 सैलरी है। यहां पर एक रेंज दे दी जाती है कि सैलरी 500 से लेके 1000 या 1000 से लेके 2000 के बीच में 10 एम्प्लॉइज की है। उस तरीके के डेटा को सीरीज को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस डेटा सीरीज। कंटिन्यूअस डेटा सीरीज मींस where frequencies are given along with the value of the variable in the form of class interval। उसमें एक क्लास इंटरवल होता है, एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख लें, हमें एक स्कूल के स्टूडेंट्स की एज का डेटा दिया हुआ है और हमें मीन एज या एवरेज एज निकालनी है। और जो हमें डाटा दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि 0 से 6 साल के 5 बच्चे हैं, 6 से 12 साल के 6 बच्चे हैं
और 12 से 18 साल के 4 बच्चे हैं। तो हमारा ये क्लास इंटरवल हो गया 0 से 6, 6 से 12 और 12 से 18। इस तरीके की डेटा सीरीज को क्या सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम इसको कन्वर्ट कर लें डिस्क्रीट डेटा सीरीज में, और इसको डिस्क्रीट डेटा सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी रेंज का भी एवरेज निकाल लेते हैं, या उसे हम टेक्निकली मिड रेंज बोलते हैं। मिड रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, रेंज की लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू को टोटल करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। जैसे कि इस केस में 0 + 6 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 3, तो 3 मिड वैल्यू आ गया। 6 + 12 divided by 2 is equal to 9, so 9 becomes a mid value. 12 plus 18 divided by 2 is 15, so 15 becomes the mid value. एक बार हमें mid value मिल गई तो हमारी continuous data series जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गई, अब discrete data series में कन्वर्ट हो गई। और जैसे हम discrete data series का मीन निकालते हैं वैसे ही अब हम इसका भी मीन निकाल सकते हैं। डिस्क्रीट डेटा सीरीज का मीन निकालने का फॉर्मूला था सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n। तो इस केस में सिग्मा fx क्या है, 3 × 5 = 15, 9 × 6 = 54, 15 × 4 = 60. So sigma fx becomes 15 + 54 + 60 = 129, और n क्या है, काउंट ऑफ स्टूडेंट्स या काउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, which is 5 + 6 + 4 which is 15। तो मीन क्या होगा, मीन होगा 129 डिवाइडेड बाय 15 which is 8.6। तो एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल इज 8.6 years। Hope you found this channel helpful. If yes, then please like and subscribe this channel. We will come up with more useful videos on data and statistics for you.